हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास वन की जो बुक है मैथमेटिक्स की, जॉयफुल मैथमेटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है आज। व्हाट इज लॉन्ग, व्हाट इज राउंड। व्हाट इज लॉन्ग का मतलब है कि क्या लंबा है, लॉन्ग का क्या मतलब है, लंबा। व्हाट इज राउंड, राउंड का मतलब है क्या है, गोल क्या है। व्हाट इज राउंड, राउंड का मतलब क्या है, गोल। तो व्हाट इज राउंड गोल क्या है, और इसका व्हाट इज लॉन्ग का मतलब है लंबा क्या है। आइए इसको देखते हैं। लुक अराउंड, क्या लिखा है यहाँ पे, लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब है आसपास देखना है। लुक का मतलब हो गया देखना, अराउंड का मतलब आसपास। तो अपने आसपास हम देखेंगे, ठीक है। देखो एक फिगर दी गई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक लेडी बैठी हुई है, इसके आसपास कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। विद्या दीदी आस्क्ड ऑल द चिल्ड्रन टू सिट इन अ सर्कल। ये विद्या दीदी है, इनने सारे बच्चों को बोल दिया कि एक सर्कल में बैठो, ठीक है। देखो एक फैन की फिगर भी है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक फैन भी लगा हुआ है, एक कमरे में फैन भी है। एक एक ब्लैक बोर्ड भी है पीछे। ब्लैक बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही होगी। ये फिगर किसकी है, ये फिगर है महात्मा गांधी जी की। ये किसकी फिगर है, महात्मा गांधी जी की। आइए इसको फर्दर फिगर को देखते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज लॉन्ग। व्हाट इज लॉन्ग का मतलब लंबा क्या है। व्हाट इज राउंड, राउंड क्या है यानी गोल क्या है। लुक अराउंड, लुक अराउंड यानी आसपास देखो, आसपास देखो क्या लंबा है, क्या गोल है। अपने आसपास देखो, अपने आसपास देखो। ये क्या बोल रही है, विद्या दीदी जी बोल रही है कि कौन क्या चीज़ लंबी है, क्या चीज़ गोल है, अपने आसपास देखो। फिर यहाँ पे क्या है कि एक बच्चा बोल रहा है माई पेंसिल बॉक्स। तो लॉन्ग क्या है, माई पेंसिल बॉक्स, ये क्या है, माई पेंसिल बॉक्स जो है वो लॉन्ग है। तो माई पेंसिल बॉक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉन्ग। ये एक बच्चा बोल रहा है कि मेरी जो पेंसिल बॉक्स है वो लॉन्ग है। माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड। तो पेंसिल बॉक्स क्या है, लॉन्ग है, और जो इसका बॉल है वो क्या है, राउंड है। बॉल जो है वो राउंड शेप का है, ठीक है। पेंसिल बॉक्स जो है वो लॉन्ग है, और जो बॉल है वो राउंड है। लुक अराउंड, लुक अराउंड, देखो देखो आसपास देखो। मेरी जो पेंसिल है वो लंबी है, और मेरा जो बॉल है वो राउंड है। आसपास देखो, आसपास देखो, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर बोल रहा है, ये लड़का जो है, ये लड़का जो है, ये क्या बोल रहा है, माई लेग्स आर लॉन्ग। बोला मेरी जो टांगे हैं, मेरी जो टांगे हैं वो लंबी है। देखो ये अपनी ये लेग्स दिखा रहा है आपको, ये लेग्स दिखा रहा है अभी आपको, ठीक है। तो माई लेग्स आर लॉन्ग एंड माई फेस इज राउंड, और मेरा जो चेहरा है वो गोल है। माई माई लेग्स आर लॉन्ग, मेरी टांगे लंबी हैं, और मेरा जो चेहरा है वो क्या है, वो गोल है। लुक अराउंड, लुक अराउंड बोलता आसपास देखो। लुक अराउंड, लुक अराउंड, आसपास देखो, आसपास देखो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे लिखा है डू एंड थिंक एंड डू। क्या लिखा है, थिंक एंड डू। थिंक का मतलब है सोचना, और डू का मतलब है करना। तो यानी सोचते हैं और कुछ करते हैं। क्या लिखा है, ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ राउंड ऑब्जेक्ट्स इन सर्कल एंड लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स इन, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है। तो सर्कल में हमने क्या करना है, ये सर्कल हमारे पास गिवन है। इस सर्कल में हमें क्या करना है, ये जो सर्कल हमारे पास गिवन है, इस सर्कल में हमने जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनानी। देखो एक तो बॉल जो है वो राउंड ऑब्जेक्ट है, तो इन्हें भी इसको डाल दिया इसके अंदर। फिर ये क्या है, ये रोटी लग रही है, तो रोटी को भी इसने राउंड में डाल दिया। और क्या हो सकता है, और हम इसको अंदर एप्पल डाल सकते हैं, ठीक है। हम एप्पल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एप्पल इस तरह का होता है कुछ एप्पल, ठीक है बच्चों। तो एप्पल इसके अंदर डाल सकते हैं हम, ठीक है। और क्या हम डाल सकते हैं इसके अंदर राउंड शेप में, एक वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन जो है, क्या चीज़ है, वाटरमेलन। वाटरमेलन जिसको हिंदी में तरबूज भी बोलते हैं, या फिर खरबूजा भी बोलते हैं, वाटरमेलन। वाटरमेलन को भी हम क्या डाल सकते हैं, इसको भी राउंड ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये है एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। उसके अलावा और क्या राउंड चीज़ होती है, राउंड चीज़ और होती है हमारे पास। हम ड्रा कर सकते हैं पंपकिन जो है, कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू।
जो कद्दू होता है बड़े वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? पंपकिन। पंपकिन, वो भी राउंड होता है पंपकिन, ठीक है। उसके अलावा हम किसको? ऑरेंज को बना सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज जो है वो भी राउंड होता है, तो ये क्या है? ऑरेंज, ORANGE। तो बच्चों इस तरीके से आप जो राउंड शेप्स हैं उनको इस जो ये सर्कल है बड़े वाला, ये देखो ये बड़ा सर्कल ड्रॉ किया है, इस बड़े सर्कल के अंदर आपको जो राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखना है, और जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किस में डालना है? वो उसको डालना हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में। नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स भी है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स भी है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में देखो ये क्या डाल दिया? ये थर्मस डाल दिया है, ठीक है। एक ये पेंसिल बॉक्स डाल दिया है। उसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स में? लॉन्ग में हम स्टिक डाल सकते हैं। देखो जैसे ये स्टिक होती है, स्टिक जो है लंबी आती है, तो ये भी ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगी। ये कौन सी चीज़ें हैं? लॉन्ग वाली हैं। ऊपर वाली जो हमने अभी जो सर्कल में डाली वो कौन सी थी? वो राउंड ऑब्जेक्ट्स थी। ये वाली कौन सी? लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स। ये आ गया स्टिक। और क्या कर सकते हैं हम? और हम एक टॉर्च बना सकते हैं, टॉर्च जिससे लाइट आती है, ठीक है। देखिए टॉर्च है, तो टॉर्च भी क्या है? टॉर्च किस में आ जाएगी? वो भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। और लॉन्ग ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? और हम कैंडल अगर बनाएंगे, अगर हम कैंडल एक बनाएंगे, ये कैंडल अगर हम बनाएंगे तो कैंडल को भी हम जो है वो लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स में डाल सकते हैं। ये क्या है? कैंडल है। इस प्रकार बच्चों अपने आसपास जो घरों में आप जो चीज़ें देखते हैं उनको आप इस रेक्टेंगुलर शेप में, जो कि लंबी है, उनको इस शेप में आप जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब कुछ ने पेज दिया है, इसमें बोला गया है कि मैच करना है, ठीक है। ये देखो ये शेप किसके साथ मैच कर रही है? ये शेप जो है मैच कर रही है इसके साथ, कैंडल के साथ, ठीक है। इसकी शेप जो है, कैंडल की शेप और इसकी शेप जो है एक जैसी, क्योंकि बोला ना मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप, जो सेम शेप के उनको मैच करना है। तो देखो ये जो बॉक्स है ये किसके साथ मैच कर रहा है? ये बॉक्स जो है ये मैच कर रहा है इस बॉक्स के साथ, ठीक है। ये भी बॉक्स है और ये भी बॉक्स है और दोनों रेक्टेंगुलर शेप के हैं, तो इसीलिए इनको मैच कर रहे हैं। अभी और नीचे देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इनके पास। देखिए ये रोटी है एक, ठीक है, ये रोटी है, और इधर ऊपर भी एक रोटी है हमारे पास, और रोटी भी है ऊपर। उस रोटी के साथ हम मैच इसको कर लेंगे, इस रोटी को इस रोटी के साथ मैच कर लेंगे, ठीक है बच्चों। और देखेंगे ये बॉल हमारे पास बच गई है, इस बॉल को हमारे पास देखेंगे कोई बॉल है दूसरी की नहीं है, बिल्कुल बॉल है हमारे पास, तो बॉल को बॉल के साथ मैच करेंगे। तो ये बॉल इधर से लेंगे हम चलेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर बॉल है, उस बॉल के साथ इसको मैच कर लेंगे। ये हमारे पास बॉल है, तो बॉल के साथ जो है मैच कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चा हमारे पास टोपी, एक जो बर्थडे के दिन टोपी लगाते हैं उस तरह की एक टोपी है। तो इसकी शेप क्या है? उसकी शेप है इस कोन की तरह शेप है उसकी, ठीक है। तो देखो कि सारे आगे कोई छूट तो नहीं गया हमारे पास, हमारे पास सारे आ गए, ठीक है। एक ये ड्रम्स टाइप भी आ गया, फिर बॉल आ गया, बॉक्स आ गया है, फिर रोटी आ गई हमारे पास, और टोपी भी आ गई हमारे पास। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या लिखा है? टिक द शेप विच इज सिमिलर टू बॉल। कौन सी शेप को हमने टिक करना है? जो कि बॉल की तरह है, जो कि बॉल की तरह है। तो ये वाली शेप जो है बॉल की तरह, इसको टिक करेंगे। ये बॉल की तरह, ये नहीं है बॉल की तरह, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। ये बॉल की तरह है, ये नहीं है बॉल की तरह, इसको क्रॉस कर लेंगे। ये शेप जो बॉल की तरह है, ये कौन की तरह? बॉल की तरह नहीं है, तो इसको भी हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में क्या दिया गया है? टिक द शेप विच इज सिमिलर टू कैप। कौन सी शेप है जो कि कैप के साथ मिलती जुलती है? तो कैप के साथ तो ये कोन वाली शेप जो है इसके साथ मिलती है, ठीक है। देखो कैंडल की शेप जो है इसके साथ मिलती है, वो नहीं मिलती है बच्चों, वो नहीं मिलती है, तो इसको हम क्रॉस कर लेंगे। देन ये रोटी की शेप इसके साथ मिलती है, नहीं मिलती है, तो इसको भी क्रॉस कर लेंगे। ये बॉक्स की शेप कैप के साथ, तो वो भी नहीं मिलती है, तो इसको भी हम क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं ई पार्ट की तरफ। ई पार्ट में क्या लिखा है? ई पार्ट में क्या लिखा है? टिक द शेप विच इज
सिमिलर टू ग्लास, तो ग्लास की तरह जो शेप सिमिलर है उसको हम टिक करेंगे। तो बॉल जो है ग्लास की तरह होता है, नहीं होता है। ये थर्मस जो है ग्लास की तरह बिल्कुल है, इसकी तरह है ये, ठीक है। बॉक्स जो है ग्लास की तरह है, वो नहीं है ग्लास की तरह। देन ये बैग जो है बॉक्स की ग्लास की तरह है, वो भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं अब एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट में क्या लिखा है, टिक द शेप विच इज सिमिलर टू मैच बॉक्स। ये मैच बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं तीली की डिबिया। ये किसकी डिबिया है, जिसके अंदर हम माचिस रखते हैं। तो उसकी शेप किसके साथ मिलती है, रोटी के साथ मिलती है, नहीं मिलती है। बॉल के साथ मिलती है, नहीं मिलती है। बॉक्स के साथ मिलती है, बिल्कुल बॉक्स के साथ इसकी शेप जो है मिलती है। कोन के साथ मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप हम आगे। अब हमारे पास एक स्टोरी है किसकी, वाइज ग्रैंड मदर की। वाइज वाइज ग्रैंड मदर। वाइज का मतलब होता है समझदार। वाइज का क्या मतलब होता है, वाइज का मतलब रहता है समझदार। और ग्रैंड मदर का मतलब क्या रहता है, ग्रैंड मदर का आप दादी भी बोल सकते हैं ग्रैंड मदर को, या नानी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड मदर का क्या मतलब होता है, दादी भी बोल सकते हैं, दादी, या फिर दादी की जगह पर आप इसको नानी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नानी, ठीक है। अब बोलता है वंस देयर वाज ए लिटिल लिटिल लैम्ब हु वाज गोइंग टू मीट हर ग्रैंड मदर। बोला एक बार की बात है, वंस देयर वाज ए लिटिल लैम्ब, एक बार जो है एक छोटा सा लैम्ब था। लैम्ब क्या मतलब है, भेड़ का बच्चा। ये देखो ये एक शेप बनाई हुई है इधर, ये शेप किसकी है, ये भेड़ के बच्चे की है। ये शेप किसकी है, भेड़ के बच्चे की है। बोलता एक बार एक भेड़ का बच्चा था जो कि कहाँ जा रहा था, अपनी दादी या फिर अपनी नानी से मिलने जा रहा था। ये भेड़ का बच्चा किससे मिलने जा रहा था, अपनी दादी या फिर अपनी नानी से। द वॉल्फ सा द लैम एंड वांटेड टू कैच हर। बोला जो भेड़िया था, भेड़िया ने देख लिया किसको, शीप के बच्चे को देख लिया, लैम्प को देख लिया, एंड वांटेड टू कैच हर, उसको पकड़ना चाहता था। एक भेड़िया ने किसको देख लिया, शीप के बच्चे को देख लिया और उसको पकड़ना चाहता था, ठीक है। अब नीचे देखते हैं फिर क्या हुआ। ये देखो ये भेड़िया, यहाँ पे ये क्या है, ये है भेड़िया और ये शीप का बच्चा है। अब ये शीप का बच्चा क्या बोल रहा है, प्लीज डोंट ईट मी नाउ। बोला मुझे अभी मत खाओ। कौन बोल रहा है, भेड़ का बच्चा बोल रहा है मुझे अभी मत खाओ। लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। तो भेड़ का बच्चा बोलता है कि पहले मेरे को अपनी जो दादी है या फिर जो नानी है उसके घर जाने दो और मुझे बड़ा होने दो, और मुझे क्या है, बड़ा होने दो। ग्रो बिग, तो मुझे बड़ा होने दो। तो भेड़िया क्या बोलता है उसको, ठीक है, ओके, ठीक है, यू मे गो, आप जा सकते हो। यानी उसने, भेड़िए ने जो शीप के बच्चे को बोला कि आप ठीक है, अपने जो दादी के घर है आप चले जाओ, उधर से बड़े होके आप आ जाना, ठीक है। फिर क्या हुआ, द लैम्प टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द वोल्फ टू हर ग्रैंड मदर। तो जो लैम्प था, जो भेड़ का बच्चा था, उसने सारी चीज़ें जो हैं जो अपने दादी माँ को बता दी वॉल्फ के बारे में, कि वॉल्फ ने उसको रास्ते में वॉल्फ मिला था, भेड़िया मिला था, और भेड़िया ने उसको क्या क्या बोला, तो उसने सारी बात जो है लैम ने अपनी दादी को बता दी, अपनी दादी को या फिर नानी को बता दी। द ग्रैंड मदर गॉट एन आइडिया। तो जो उनकी दादी थी शीप की, उसको एक आइडिया आ गया। आइडिया क्या आ गया, उसने क्या किया, पुट द लैम्ब इनटू ए ढोलक। उसने क्या कर दिया कि एक ढोलक ले लिया, एक बड़ा सा ढोलक ले लिया, और उसके अंदर किसको डाल दिया, लैम्ब के बच्चे को डाल दिया, लैम्ब को डाल दिया उसके अंदर, शीप के बच्चे को इस ढोलक के अंदर डाल दिया। एंड रोल्ड इट बैक टू हर हाउस, और इसको रोल कर दिया, ठीक है, इसको रोल कर दिया और इसको अपने घर भेज दिया ढोलक के अंदर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, जैसे ये शीप का बच्चा अपने नानी के घर पहुंचता या दादी के घर पहुंचता, ये सारी बात बता देता कि मेरे को रास्ते में जो है भेड़िया मिला था और भेड़िया मेरे को खाना चाहता था, तो मैंने उसको बोला कि मैं अपने दादी के घर जा रही हूँ, तो उधर से मैं जब बड़ी होके आ जाऊँगी तो फिर खाऊंगी। तो दादी इसको क्या कर देती है, इस भेड़िए से बचाने के लिए इस जो छोटा लैम्ब है इसको डाल देती है ढोलक के अंदर, और इस ढोलक को रोल कर देती है कहाँ पर, वापस इसके घर के लिए, जो लैम्ब है उसके घर के लिए इसको रोटेट, इसको राउंड कर देती है। फिर क्या होता है, द
ढोलक, द ढोलक रोल्ड वेरी फास्ट। जो ढोलक है वो बड़ा जल्दी जल्दी रोल करता है। देखो इधर से ये रोल कर रहा है बड़ा तेजी से। इस ढोलक के अंदर क्या है, वो लैम्प है इसके अंदर। एंड द वॉल्फ स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड इट, और जो वॉल्फ है वो दौड़ने लगा किसके, ढोलक के पीछे। लेकिन ये जो ढोलक था बड़ा तेजी से चल रहा था, और जो ये भेड़िया था वो भी इसके पीछे पीछे चल रहा था। देखो ये चिड़िया भी देख रही हैं इधर, ये क्या, ये तितली इधर है, ठीक है, ये पेड़ है यहाँ पे, ये गिलहरी है यहाँ पे। फिर क्या हुआ उसके बाद, द वॉल्फ कुड नॉट कैच द लैम्ब एंड शी रीच्ड होम सेफली। जो वॉल्फ है, जो भेड़िया है, वो किसको नहीं पकड़ पाता है, वो लैम्प को नहीं पकड़ पाता है। क्यों नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि वो ढोलक के अंदर होता है और ढोलक बड़ी तेजी से रोल हो रहा होता है। और जो लैम्प है, जो बकरी का, जो शीप का बच्चा था, वो अपने घर जो है सही सलामत जो है सेफली पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो कितनी अच्छी स्टोरी थी ये देखिए, ये जो लैम्ब, ये जो फॉक्स है ये इसके पीछे लगा हुआ, लेकिन ये फॉक्स जो पीछे रह गया, और जो लैम्ब है ये अपने घर, ये देखो अपने लैम्ब अपने घर जो है वो पहुंच गया है। ठीक है, अब उसके बाद लेट अस स्लाइड। देखो ये एक फिगर दे रखी है, इसमें क्या है, कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। कौन सी गेम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड। इस गेम को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैरम, CARROM, कैरम। और ये जो बोर्ड है इसको बोलते हैं बोर्ड, कैरम बोर्ड। कौन सी गेम है, कैरम बोर्ड। बोलता है चिल्ड्रन आर प्लेइंग कैरम एज शोन बिलो। तो ये चिल्ड्रन, ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो प्ले एंड सी हाउ स्ट्राइकर स्लाइड्स टू रीच द कॉर्नर। तो इसमें एक स्लाइडर रहता है, बड़े वाला एक स्लाइडर रहता है, जिसको कि हम जो उंगली के साथ उसको स्लाइड करवाते हैं। ठीक है, तो उसको हम हिंदी में उसको गोटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोटी। तो माई स्ट्राइकर या फिर गोटी रोल्ड इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। तो वो क्या करती है, वो रोल कर रही है और स्लाइडिंग के बजाय। तो लेकिन एक्चुअली क्या है, जो स्ट्राइकर है वो क्या करता है, वो स्लाइड करता है। ठीक है, अब क्या ए पार्ट में एक फिगर दे रखी है, फिगर में देखते हैं हम क्या लिखा है। ए पार्ट में एक फिगर दे रखी है, राइट आर फॉर रोलिंग ऑब्जेक्ट्स। क्या लिखना हमने, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो उसको लिखना हमने आर, और कोई अगर स्लाइड कर रहा है एस फॉर स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। इन द एक सर्कल जैसा बना होगा नीचे, उसके अंदर हमने आर और एस लिखना है। जो रोल हो रहा है उसको लिखना आर, जो चीज़ स्लाइड होगी उसको हम क्या लिखेंगे, एस। तो देखिए यहाँ पर ये चूहा है, ये इसको धक्का दे रहा है ये बॉक्स को। तो ये बॉक्स क्या करेगा, ये रोल करेगा कि स्लाइड करेगा, सोचिए बच्चों क्या करेगा, ये करेगा, बॉक्स जो है वो करेगा स्लाइड, ये रोल नहीं करेगा। तो एस आ जाएगा। देखो ये बच्चे, ये बॉल है यहाँ पे, ये बॉल क्या करता है, ये बॉल रोल करता है कि स्लाइड करता है, ये बच्चों बॉल क्या करता है, ये करता है रोल। देखो ये बच्चों, एक ये बच्चा है, ये इसको, ये लकड़ी के एक टुकड़े को जो है वो धक्का दे रहा है। तो ये रोल कर रहा है कि स्लाइड कर रहा है, ये बच्चों ये रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रोल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक चीज़ यहाँ पर है इसके पास, बच्चे के पास। तो ये क्या है, ये रोल कर रही है कि स्लाइड कर रही है, ये बच्चों ये क्या कर रही है, ये रोल कर रही है। देखो इसके पास कोई चीज़ है इधर जैसे, तो ये चीज़ क्या कर रही है, ये रोल कर रही है कि स्लाइड करेगी, ये बच्चों ये स्लाइड करेगी। क्यों स्लाइड करेगी, क्योंकि इसको रोल करने के लिए जो गोल सरफेस होना चाहिए, तो इसको गोल सरफेस नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा। ये बच्चा देखो इधर बैठा हुआ, तो ये बच्चा स्लाइड करेगा कि रोल करेगा, ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा स्लाइड करेगा बल्कि रोल नहीं कर पाएगा। रोल वही चीज़ें करेंगी जो गोल होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था एक फिगर। इस फिगर में देखो यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे चिड़िया है, यहाँ पे ट्रीज हैं, यहाँ पे डस्टबिन है। देखो यहाँ पे डस्टबिन है बच्चों, ये जो दो बच्चे हैं इसके अंदर, डस्टबिन के अंदर जो गंदी जो वेस्ट चीज़ें हैं उसके इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों हमारे पास दिया गया है कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने इनको लिखना है। ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, हमने लिखना है कि वो रोल करेगा, स्लाइड करेगा या फिर दोनों चीज़ें करेगा। तो ये जो बॉल है ये क्या करता है, बॉल हमेशा क्या करेगा, बॉल हमेशा रोल करेगा, इसको टिक मारेंगे। बॉक्स जो है, बॉक्स हमेशा क्या करेगा, बॉक्स हमेशा स्लाइड करेगा। ये बुक है, बुक हमेशा क्या करेगी, बुक हमेशा स्लाइड करेगी।
ये क्या, ये है अपने पास ऑरेंज, मान लो इसको, तो ऑरेंज क्या करता है, ऑरेंज हमेशा हमारे पास क्या करेगा, वो रोल करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। हमारे पास और ऑब्जेक्ट्स हैं, ये थर्मस है, तो ये थर्मस क्या करेगा, ये हमेशा थर्मस जो क्या है, ये दोनों चीजें करेगा, ये रोल भी करेगा, ये क्या करेगा, रोल एंड स्लाइड। तो थर्मस क्या करेगा, ये रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। रोल क्यों करेगा, क्योंकि ये गोल गोल होता है, और स्लाइड क्यों करेगा, क्योंकि इसका एक सरफेस, नीचे वाला जो सरफेस है वो क्या है, वो फ्लैट सरफेस है, तो इसलिए वो स्लाइड भी करेगा। ये देखिए, ये क्या है, एक कप है ये, तो ये ग्लास टाइप में है, तो ये क्या करेगा, ग्लास क्या है, रोल भी करेगा और स्लाइड भी करेगा। चम्मच है, तो ये रोल तो करेगा नहीं, तो ये चम्मच क्या करेगी, चम्मच जो है स्लाइड करेगी। उसके बाद ये क्या है, ये है कोन, तो कोन हमेशा क्या करेगा, कोन हमेशा ये रोल भी करेगा और ये स्लाइड भी करेगा। ठीक है बच्चों, कोन क्या करेगा, कोन रोल भी करेगा और कोन जो है स्लाइड भी करेगा। चम्मच जो है वो हमेशा क्या करेगा, चम्मच हमेशा स्लाइड करेगा। ये क्या करेगा, स्लाइड। ये कप जो है ये क्या करेगा, ये स्लाइड भी करेगा, स्लाइड एंड रोल, या फिर रोल एंड स्लाइड। ठीक है, तो बच्चों ये था चैप्टर नंबर 2 जॉयफुल मैथमेटिक्स का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।